हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम समझने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और जिसे हम मैग्नीफायर के नाम से भी जानते हैं। ये सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए। तो जनरली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को और मैग्नीफाई करके अगर हमें देखना है और बड़े साइज़ के साथ उसको ऑब्ज़र्व करना है, तो उसके लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह से काम कर रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन के क्या रिलेशंस हैं, जो दो डिफरेंट केस है मैग्नीफिकेशन के लिए, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है और जब फाइनल इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न लीस्ट डिस्टिंक्ट विज़न पे बनता है, उनकी डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में। सो मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप या कॉन्वेक्स लेंस का असल में मतलब क्या है। मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर स्मॉल m से, और ये बेसिकली रेशो है थीटा अपॉन थीटा नॉट का। यहाँ पर जो थीटा है, इट इज़ बेसिकली द एंगल सबटेंडेड, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज। हम थीटा की बात कर रहे हैं कि थीटा क्या है। थीटा इज बेसिकली द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज when microscope or simple magnifier is used. When microscope is used, so when you use a microscope or that simple convex lens, उस समय पे जो एंगल सबटेंड करेगी इमेज आई पे, उसे हम थीटा कहेंगे। और थीटा नॉट का मतलब है एंगल सबटेंडेड, or we can say that the maximum angle subtended at the eye by the object विदाउट माइक्रोस्कोप, जब हम किसी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर रहे, विदाउट माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, दिस थीटा बाय थीटा नॉट की जो रेशो है, उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। थीटा है एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज व्हेन वी यूज द माइक्रोस्कोप, एंड थीटा नॉट इज बेसिकली द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस समय ऑब्जेक्ट आइज के ऊपर जो मैक्सिमम एंगल सबटेंड करता है, उसे हम थीटा नॉट कहते हैं। तो हम इसी थीटा और थीटा नॉट को डिराइव करेंगे एंड देन अल्टीमेटली मैग्नीफिकेशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट जो है h है, और हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट सपोज आई इज देयर, हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो वी नो दैट कि ऑब्जेक्ट जो है, जो मैक्सिमम एंगल आई पे सबटेंड करेगा, वो तब सबटेंड करेगा जब वो आई से डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विज़न डिस्टिंक्ट विज़न, यानी कि डी, जो जनरली नॉर्मल अडल्ट्स के लिए 25 सेंटीमीटर हम लेते हैं, वहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा। अगर यही ऑब्जेक्ट डी से आगे चला जाएगा तो एंगल जो है वो छोटा सबटेंड करेगा, और अगर डी से अंदर आ जाएगा तो फिर वो हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम एंगल प्रॉपरली जो एक ऑब्जेक्ट आई पे सबटेंड कर सकती है, वो तब कर सकती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कैपिटल डी, जिसे हम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट लीस्ट विजन कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। दैट इज कैपिटल डी देयर। दिस एंगल इज टर्म्ड एज थीटा नॉट, इसे हम थीटा नॉट कहेंगे। एक ऑब्जेक्ट है एच हाइट का जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है आई पे थीटा नॉट, और ये डिस्टेंस कैपिटल डी यानी कि 25 सेंटीमीटर के ऊपर रखा गया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज देखना है, हमें इसका बड़ा इमेज देखना है। तो हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को लेने वाले हैं, बिकॉज ये तो हम बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हैं। हम यहाँ पर लेंस यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर को लाने वाले हैं, और फिर इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो पहली जो हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करने वाले हैं, उसे हम जानते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के नाम से। नॉर्मल एडजस्टमेंट के नाम से।
नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब रहता है व्हेन फाइनल image is formed at infinity. When final image is formed at infinity. जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है देन आईज आर लीस्ट स्ट्रेन्ड और उस केस को नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है. इन दिस केस आईज आर लीस्ट स्ट्रेन्ड, सो इट इज टर्म्ड एज नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है. तो पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे एट कैपिटल डी और एच हाइट का था. इट इज सबटेंडिंग एंगल थीटा नॉट. सो मैं थीटा नॉट की वैल्यू पहले यहाँ लिख लेता हूँ. इट इज सिंपली एच अपॉन कैपिटल डी. इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. और अब हम इसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से. तो ये कुछ इस तरह से हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं एंड हमने कहा कि हम अभी जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. वी नो दैट दिस इज लेंस इक्वेशन 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. एंड वी नो दैट जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखें, जब यू इज एफ, ऑब्जेक्ट इज एट एफ डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, देन जो वी है वो इन्फिनिटी आता है. तो अब हम ऑब्जेक्ट को जो है, हम पहला केस डिस्कस करें नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो लेट सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इस लेंस के फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे. लेट सपोज दिस इज एफ और यहाँ पर हमने इस एच हाइट की ऑब्जेक्ट को रख दिया जो हम पहले बिना माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर रहे थे. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग जो लेंस ले रहे हैं उसका जो फोकल लेंथ है इट इज लेस देन कैपिटल डी. कैपिटल डी यानी कि 25 सेंटीमीटर. जिस कैपिटल डी की बात हम ऊपर कर रहे थे, ये जो लेंस हमने लिया है इसका फोकल लेंथ उस कैपिटल डी से कम है. तो हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं अब इस लेंस की मदद से. पहले हम बिना लेंस की मदद से ऑब्जर्व कर रहे थे. सो वन ऑफ द पैरेलल रे इज कमिंग देयर एंड इट passes through the focus of the lens and other is passing through the optical center, so it must pass undeviated. Approximately no deviation is there. सो नाउ अब ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जर्वर की आंख जो है वो बिल्कुल इसके नज़दीक है. सो इस ऑब्जर्वर के लिए लाइक यहाँ पर आ रही हैं पैरेलल रेज. सो ऑब्जर्वर जो रिसीव करेगा या परसीव करेगा इसके लिए जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे कहीं बन रही है. इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ये कहीं इन्फिनिटी पे बन रहा है. इट सीम्स फॉर ऑब्जर्वर दैट फाइनल इमेज इज एट द इन्फिनिटी, दैट रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी. लेकिन जो आईज पे एंगल सबटेंड हो रहा है, अभी ये एंगल सबटेंड हो रहा है जिसे हम कहेंगे थीटा नॉट. सो आंखों पे जो एंगल है, बिकॉज आंखें जो हैं बिल्कुल लेंस के नज़दीक हैं, तो आंखों पे जो एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है उसका वैल्यू है थीटा नॉट. और थीटा नॉट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. थीटा नॉट इज बेसिकली एच अपॉन ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से एफ डिस्टेंस के ऊपर है, फोकल लेंथ के बराबर है. थीटा नॉट इज एच बाय एफ. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. सॉरी, थीटा इज एच बाय, थीटा नॉट हमने ऊपर डिनोट किया है, यहाँ पर हम थीटा डिनोट कर रहे हैं. थीटा इज एच बाय एफ. इस एंगल को हमने थीटा नाम रखा है. दिस इज थीटा. तो थीटा की वैल्यू आ गई एच अपॉन एफ और सिंपली दैट थीटा इज एच बाय एफ. एंड हमने ये बात नोट करके रखी है दैट एफ इज स्मॉल देन कैपिटल डी. तो एक थीटा हमारे पास, थीटा नॉट हमारे पास आया था दैट वाज एच बाय कैपिटल डी और थीटा है एच बाय एफ. ऑब्वियसली एफ इज लेस देन कैपिटल डी, सो थीटा जो है वो बड़ा होगा थीटा नॉट से. और वही हम चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू मैग्नीफाई आवर ऑब्जेक्ट. सो मैग्नीफिकेशन का जो एक्सप्रेशन है इट इज़ बेसिकली थीटा अपॉन थीटा नॉट. तो हम यहाँ पर सबशूट करेंगे. थीटा का वैल्यू है एच बाय एफ और थीटा नॉट का वैल्यू है एच बाय कैपिटल डी. सो यहाँ से हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन आ रहा है थीटा बाय डी बाय एफ. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफिकेशन बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप. और ये केस है फॉर, वैसे कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट. दिस इज नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट.
जो मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन है d/f for a simple microscope or a magnifier, that is d/f, and this case is normal adjustment when final image is formed at the infinity. That for observer it appears that rays are coming from infinity, and some larger image is perceived for that observer, but the angle formed at the eye is theta, that is h/f. So इस तरह से हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो कैलकुलेट कर लिया है. सिंपल माइक्रोस्कोप में जो दूसरा केस है, दैट इज व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन, is formed at least distance, that is d is equal to 25 सेंटीमीटर. सो अभी तक जो हमने मैग्नीफिकेशन हासिल किया है इस तरह से ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के लेंस के, दैट इज d/f, और इसी मैग्नीफिकेशन को हम फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं बाय टेकिंग द ऑब्जेक्ट नियर टू द लेंस. जैसे अभी फोकस पे रखा है, इसको और अंदर ले जाएंगे, देन वी कैन गेट मोर मैग्नीफिकेशन देयर. और अब हम ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे कि लेट सपोज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द d, यानी कि 25 सेंटीमीटर. तो अगर फाइनल इमेज हम वहाँ बनवाते हैं या वहाँ बनती है, देन दिस इज कॉल्ड दैट केस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस. तो यहाँ पर भी हम सिमिलर तरीके से मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे. वी नो दैट मैग्नीफिकेशन इज थीटा अपॉन थीटा नॉट, और थीटा नॉट का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इट वाज h/D. इसे हम नोट करके रखेंगे. हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली यहाँ पर थीटा. यहाँ पर फिर से रे डायग्राम बना देते हैं दूसरे केस के लिए. सो अभी हम ऑब्जेक्ट को लेट सपोज ये f है, दैट इज़ फोकस. अब ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेकर के हम आ चुके हैं. सो रेज आर गोइंग लाइक दैट, और ये दूसरी रे जो है हमने यहाँ से बनाई. सो दीज आर गोइंग टू मीट, इसको हम बैक प्रोड्यूस करेंगे. सो रे डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन चुका है, लेकिन हम इसे बैक प्रोड्यूस करके जहाँ मीट करेंगे, लेट सपोज यहाँ पर कहीं जाके फाइनल इमेज बना है. और हमने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से रखा है सच दैट इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द d, या जिसे मैं कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, then this is called that when image is formed at least distance. तो उस केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, वो h हाइट का, हमने इसे फोकस से भी अंदर रख दिया. दिस इज द कोर्स ऑफ दीज रेज. सो हमने इसे बैक प्रोड्यूस किया. लेट सपोज दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट वेयर अवर फाइनल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड देयर, एंड ये इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पे रखा है कि मान लीजिए फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है. सो नाउ लेट सपोज दैट एंगल इज थीटा. सो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अभी यहाँ से कुछ u डिस्टेंस के ऊपर है. लेट सपोज इट इज एट सम डिस्टेंस u. सो यहाँ से जो थीटा का एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा h/u. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. थीटा नॉट हम ऊपर लिख चुके हैं h/d, और थीटा हमने लिख लिया h/u बिकॉज नाउ दैट ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस u फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दैट लेंस. तो इस हिसाब से मैग्नीफिकेशन हमारा बन जाएगा थीटा अपॉन थीटा नॉट, और थीटा है h/u एंड थीटा नॉट है h/D. सो वी हैव द रिजल्ट फॉर दैट मैग्नीफिकेशन d/u. इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है d/u. इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा चेंज करेंगे, मीन्स दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफिकेशन फॉर दैट प्रोसेस, बट इसको थोड़ा हम अलग तरह से भी एक्सप्रेस करेंगे, एक और एक्सप्रेशन में रखने की कोशिश करेंगे. We know from the lens equation that 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, students. So अभी हमारा जो इमेज बना है वो हमने d पे बनाया है. So we use the sign convention as well, minus d, and minus object distance was u, so it is minus u is equal to 1 upon f. This is a convex lens, so f is positive there. So we just solve this equation. It is 1 upon d minus minus plus 1 upon u is equal to 1 upon f. Now we multiply this equation both sides from
कैपिटल डी से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, सो इट इज़ लाइक माइनस डी बाय डी प्लस डी बाय यू इज इक्वल टू डी बाय एफ। सो यहाँ पर कुछ ये इस तरह से कैंसल हो जाएगा एंड वी हैव दैट माइनस वन प्लस डी बाय u is equal to d by f, so that d by u is basically 1 plus d by f। so d by u के लिए हमें एक वैल्यू मिल जाता है और we know that d by u is basically the magnification for this second case when image is formed at the least distance, so therefore magnification is equal to d by u and d by u is 1 plus d upon f। so this is the expression for magnification for that second case। पहले केस के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमने मैग्निफिकेशन निकाला है, दैट वाज d बाय f, और दूसरे केस के लिए मैग्निफिकेशन निकाला है 1 प्लस d बाय f। so magnification is basically the ratio of these two angles subtended at the eye by the image when we use the microscope and to the angle subtended at the eye without microscope। so obviously we want to increase that theta, otherwise हमारा purpose जो है वो solve नहीं हो पाएगा। so we want to increase that theta, so for that we are just using that lens and we have generally two cases here, normal adjustment and that least distance। normal adjustment के case में object is at that focus, so final image is being formed at the infinity, here ciliary muscles or eyes are least strained, so termed as the normal adjustment, and in the another one case we have object more nearer to the lens such that final image is formed at d, and we have this type of expression there, m is equal to 1 plus d by f। so whenever you are going to use these expressions for the calculation of magnification, you have no need to put negative sign in the place of d there, you just have to put d there and the focal length and get the answer for magnification। Thank you very much।